पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीतानाथ समारंभं श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। ओ मेरे प्यारे मोहना, इज पलक ढाक तो ही ले हूँ, और ना मैं देखूं और को, और ना तो ही देखन दे। श्री राधे मेरी स्वामिनी, और मेरा राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को। वृंदावन के वृक्ष को एजी मरम न जाने को, डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हो। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवलो किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री बद्री नारायण भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, महामाया भगवती की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय वक्त वांछा कल्पतरु तडिद्युत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत के प्रथम दिवस में हम सभी लोग प्रवेश करते हैं। और देखिए, प्रथम दिवस में प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय लें। क्यों? क्योंकि देखिए, हमारे मन में जो मैल है ना, उस मैल को काय से साफ करते हैं? भगवान के नाम रूपी साबुन से। वैसे तो भाई हम बद्री नारायण धाम में हैं, कहते हैं कि भाई यहाँ पर तो अगर चिंताओं की लिस्ट बना करके भी लाए ना और उनको रोज पढ़ें, फिर भी चिंता मन में नहीं आएगी। यहाँ आकर के तो वैसे भी किसी के मन में किसी प्रकार का कोई मेल रहा ही नहीं होगा, और भाई कदाचित कहीं इधर उधर रह गया हो तो हम सभी लोग भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे और उस मन के महल को साफ कर लेंगे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे। जय राधे राधे गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। जय गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। जय गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। जय गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे
गोविंद राधे राधे गोपाल राधे जय गोविंद राधे राधे गोपाल राधे जय गोविंद राधे बोलो गोविंद भगवान की जय हो। श्री राधे। तो भैया अब हमने अपने मन को पवित्र कर लिया, अब हम भागवत जी की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले तो भैया हम सभी लोग बड़ भागी हैं, हम सब लोग बड़ भागी हैं। ठाकुर जी की असीम अनुकंपा हम लोगों पर हुई है कि इस बद्री नाथ धाम में आकर के हम बैठे हुए हैं और भगवान की दिव्य कथा का रसपान कर रहे हैं। भगवान की दिव्य कथा का रसपान कर रहे हैं हम सभी लोग। देखें भैया, जब हम शिवपुरी में कथा सुनते हैं तो क्या हुआ भाई, घर से समय देखा, समय देख करके निकल जाते हैं और भैया कथा सुनने के लिए पहुंच जाते हैं। कथा सुनते हैं, मन लगा जब तक सुनते हैं, उसके बाद में हम वहां से आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि भैया हमको दुकान पर जाना है, किसी को भाई कोई काम देखना है, तो भाई कहीं कोई रिश्तेदार का फोन आ गया, वहां भी जाना है। ठीक है ना? अब यहाँ कहाँ जाना है? यहां से हमको कहीं नहीं जाना है, तो यहाँ तो हमको केवल क्या करना है? भगवान का भजन ही करना है, भगवान का नाम ही लेना है, भगवान का नाम ही लेना है। भागवत जी में वर्णन आया है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलबते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार न संविदाय हि तदोदयते विवेका। देखिए भैया क्या कहा कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म के नहीं, दो जन्म के नहीं, 10 जन्म के नहीं, जब जन्म जन्मांतरों के, युग युगांतरों के, कल्प कल्पांतरों के पुण्यों का जब उदय होता है ना, तब श्रीमद् भागवत जी की दिव्य कथा सत्संगमम चलबते, तब हमें सत्संग का लाभ मिलता है। वो सत्संग क्या करता है? अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, जो भैया अज्ञान रूपी, मद रूपी, मोह रूपी अंधकार जो हमने अपने अंदर बिठा रखा है, उस अंधकार तिमिर को वह ध्वस्त कर देता है। कौन? सत्संग। और भैया वही सत्संग ठाकुर जी की परम कृपा। कहते हैं ना, जब ठाकुर जी की असीम अनुकंपा होती है तभी हमें कहते हैं कि सत्संग की सरिता में सराबोर होने का सौभाग्य, सत्संग की सरिता में सराबोर होने का सौभाग्य उन्हीं सत्पुरुषों को मिलता है जिन्हें ठाकुर जी स्वयं अपनी कृपामयी चुम्बक से खींच करके यहाँ ले आते हैं। ठाकुर जी की बड़ी असीम अनुकंपा होती है। जब ही कुछ लोग तो भैया मतलब ऐसे कह रहे थे, दिन में शाम को जाना है महाराज, अगर जगह हो तो हम भी चलें। भाई हम क्यों मना करें? भाई जगह तो नहीं है, एडजस्ट होके ही जाना पड़ेगा। और सभी एडजस्ट होके ही आए थे। एडजस्ट क्या, परेशानी होके आए थे। और देखिए कृपा होती है, कृपा ठाकुर जी की। यहाँ एक बाबा जी बैठे हुए हैं, बाबा जी यहाँ बैठे हुए हैं,
देखिए भाई वास्तव में कृपा यही होती है। कहाँ बैठे थे वो बाबा? वो बाबा जो बैठे थे हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर। हमने टैक्सी करी तो टैक्सी वाला भैया हड़बड़ी में उन बाबा को भी हमारी टैक्सी में ही बिठा लाया। और जब बिठा लाया तो भैया वो हमारे जो अपन पंजाब सिंध क्षेत्र में रुके थे वहीं पर रुके, वो 2-3 दिन रुके। एक दिन क्या हुआ भाई, किसी से पता पड़ा कि बद्रीनाथ जा रहे हैं, तो वो अपना कुर्ता धो रहे थे। बोले बाबा क्या कर रहे हो? बोले बद्रीनाथ जाएंगे, तो कुर्ता धुल रहे हैं। और भैया देखो कल बस में आकर के बैठ गए, भाई उतारा भी उनको, क्योंकि देखो बुजुर्ग हैं, है ना भाई, कोई साथ में भी नहीं है, पर भाई वो ना उतरे। और ठाकुर जी देखो बद्रीनारायण भगवान ने उनको बुलाना था, सो बुला लिया हैं। हम सब लोग भैया कितने दिनों से विचार बना रहे, तो देखो भगवान की कृपा ऐसी ही होती है। हम सभी लोगों के ऊपर भी ठाकुर जी की असीम अनुकंपा हुई है, जो हम सब लोग आज यहाँ पर बैठे हुए और यहाँ पर श्रीमद् भागवत जी की दिव्य कथा कर रहे हैं। और हमारी कथा के जो मुख्य यजमान हैं वो कौन है? अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज। भाई आपका ही काज है, आप ही करने वाले और आप ही कराने वाले। तो देखिए हनुमान जी महाराज भी भाई कोई छोटे मोटे वक्ता नहीं है। हनुमान जी महाराज भी कोई छोटे मोटे वक्त नहीं भाई। भगवान की जहां कथा होती है वहां हनुमान जी महाराज स्वयं चले आते हैं, उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और उधर भगवान शिव भी। तो देखो मैं आपको बताऊं कि भगवान के विग्रह से, भगवान नारायण के विग्रह से 2 गंगाएं प्रकट हुई हैं। वे 2 गंगा कौन कौन सी हैं? एक तो गंगा है भागीरथी और दूसरी गंगा है भागवती। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई भागीरथी और भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुई भागवती। श्री व्यास जी महाराज ने जब चतुश्लोकी 4 श्लोकों की भागवत भगवान नारायण ने ब्रह्मा को सुनाई थी, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी, और नारद जी ने इसी बद्रिकाश्रम में आकर के कौन को सुनाई थी? पूज्य व्यास जी महाराज को। और भैया भागवत की रचना जो हुई है यही बद्रिकाश्रम में, पास में माणा गांव है, हम लोग एक दिन दर्शन करने चलेंगे, वहां पर ही व्यास जी महाराज ने भागवत जी की रचना की। और भागवत जी का ग्रंथ जब तैयार हो गया, उस ग्रंथ को लेकर के भगवान के पास गए, भगवान से जाकर के कहने लगे प्रभु मैंने ये ग्रंथ तैयार किया है, मैंने इसकी रचना की है आपके ही माध्यम से, और प्रभु मैं चाहता हूं कि आप इसे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। भगवान ने पूछा भाई ये क्या है? बोली ये भागवत है। बोले भागवत का क्या तात्पर्य है? बोले भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, जो आपने कहा है वही भागवत है। तो भैया नारायण ने तो भैया अपना सिग्नेचर कर दिया, आशीर्वाद दे दिया। पास में मैया भी बैठी थी, लक्ष्मी मैया बैठी थी। व्यास जी ने सोचा कि कहीं मैया को बुरा ना लग जाए, तो कहा कि माता जी आप भी अपना आशीर्वाद दे दीजिए। बोले भाई हम क्यों आशीर्वाद दें, हमारा तो कहीं नाम ही नहीं। बोले नहीं नहीं देवी जी ऐसा नहीं है। बोले भगवत्या प्रोक्तम इति भागवतम, भाई जो भगवती ने कहा है वही भागवत है। बोले नहीं, ये तो गोल गोल बातें हैं, इन बातों से काम नहीं चलेगा। स्पष्ट रूप से जब मेरा नाम होगा, जब मैं अपना आशीर्वाद दूंगी। तो व्यास जी महाराज ने देखो माता रानी की प्रसन्नता के लिए उस भागवत में माता रानी का भी नाम जोड़ दिया। जब से भागवत का नाम हो गया श्रीमद् भागवत महापुराण। तो भगवती जी ने भी अपना आशीर्वाद दिया। किसी ने पूछा महाराज भगवान के विग्रह से दोनों गंगाएं प्रकट हुई हैं, इन दोनों गंगाओं में भाई सबसे श्रेष्ठ गंगा कौन सी?
अब भाई को बड़ कहत, को बड़ छोट कहत अपराधु, किसको बड़ा कहें किसको छोटा कहें। बोले भगवान के विग्रह से दोनों प्रकट हुई हैं, दोनों अपने आप में भाई दोनों का अलग अलग प्रभाव है, दोनों का अलग अलग प्रभाव है। किसको बड़ी छोटी कहें? बोले महाराज कुछ तो बताइए। बोले देखें दोनों की तुलना करते हैं, दोनों की तुलना करते हैं। तो देखिए दोनों की तुलना करते हैं तो देखिए जब भागवती गंगा में नहाते हैं, जब भागवती गंगा में नहाएं तो कितनी भी गहराई में चले जाएं, कितनी भी गहराई में चले जाएं, जितनी गहराई में जाएंगे उतना ही आनंद ज्यादा आएगा। और भैया जब भागीरथी गंगा में नहाओगे तो संभल करके नहाना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा अंदर गए सो गए। भागवती गंगा को भैया हम कहीं भी बुला सकते हैं, गांव गांव में, जिले जिले में, कहीं भी चाहें वहां भागवती गंगा आ जाती है। परंतु भैया भागीरथी गंगा में अगर स्नान करना है तो भैया हरिद्वार, इलाहाबाद और इधर उत्तराखंड की ओर ही हमको आना पड़ेगा। कुछ तर्क बताएं। तो भाई स्पष्ट हुआ कि भाई भागवती गंगा श्रेष्ठ है। भागवती गंगा में भैया जितना गोता लगाओ उतना लगाते रहिए। भागवती गंगा सकल लोक जग पावनी गंगा, सभी को पवित्र कर देती है भागवत जी की ये गंगा। तो भैया हम भी इस भागवत की गंगा में खूब गोते लगाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर आए केवल गोता लगाने के लिए ही है। इस भागवती गंगा, क्योंकि देखो मैं नहीं मानता कि जीवन में बैठ करके 7 दिन तक हमने भागवत सुनी है। एक आध ही लोग जो होंगे जिन्होंने अभी तक के जीवन में 7 दिन लगातार बैठ करके भागवत जी की कथा सुनी हो, पर ठाकुर जी की परम कृपा हुई और यहाँ पर हम हैं। यहाँ तो भैया ना रोटी की चिंता, ना कछु की चिंता, सुबह से भगवान को भजन ही करना और कछु काम ही ना है। तो भैया खूब गोता लगाएंगे भागवत जी में। तो भैया आज हम भागवत जी के महात्म्य की कथा सुनेंगे। पूरी तो नहीं हो पाएगी, जितनी होगी उतनी करेंगे, उसके बाद में भैया कल से करेंगे। भागवत जी के महात्म्य का जब प्रारंभ हुआ तो महात्म्य में भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया गया। भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया। भगवान के कितना सुंदर स्वरूप है आप सब लोगों को भी बताऊं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। क्या कहा? सच्चिदानंद रूपाय, सतघन चितघन आनंद स्वरूप, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। वो क्या करता है? ठाकुर जी जरा सा मुस्कुरा देता है तो सृष्टि हो जाती है। थोड़ा सा ठाकुर जी मुस्कुराए तो सृष्टि की रचना हो जाती है, और थोड़ा सा जब वो गंभीर हो जाता है तो भैया इस सृष्टि का पालन पोषण हो जाता है। और भैया थोड़ा सा विकृति को टेढ़ी जब कर लेता है तो संहार हो जाता है। आगे क्या कहा गया? तापत्रय विनाशाय। जो तीनों प्रकार के ताप हैं उन तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करता है। इन तीनों प्रकार के तापों से हमारी रक्षा करता है। 3 प्रकार के ताप कौन से हैं? रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिखा है कि दैहिक दया विक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप,
दैविक भौतिक, ये 3 प्रकार के ताप हैं। दैहिक ताप भाई जो शरीर में जो उत्पन्न रोग हो जाते हैं, दैविक ताप जो देवताओं के द्वारा हमको दिए जाते हैं, भौतिक ताप में तो हम आजकल जी ही रहे हैं। पहले खेती हम गाय के भाई पशुओं के गोबर की खाद से करते थे, परंतु अब तो भैया भौतिक रासायनों से। जब पृथ्वी मैया, जब बेन राजा बना था ना, बेन जब राजा बना था तो बेन इतना उद्दंड था कि पृथ्वी मैया ने अपना सब जो सार था ना, वो सब सार अपने अंदर कर लिया था। कितना भी अनाज डालते थे उगता नहीं था। जब पृथु राजा बने तो पृथु ने पृथ्वी मैया को बुलाया और बुला करके कहा कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो बोले मैं राजा, जब राजा बना था तो उसने इतनी उद्दंडताएं की, इतना पाप किया कि मैंने अपने समस्त सार को अपने अंदर छुपा लिया। अब आप राजा बने हैं तो मैं अपने समस्त सारों को अपने गर्भ से बाहर निकालती। और उसी प्रकार से भाई वो समय दूर नहीं, वही समय फिर लौटने वाला है। पृथ्वी मैया पर जगह जगह पर हमने गड्ढे खुदवा दिए। भाई फसल अच्छी हो तो ना जाने भैया कौन कौन सा खाद, कौन कौन सी दवाइयां डाल करके भाई खेती कर रहे हैं। उसी अनाज को जब हम खाते हैं, मैं नहीं मानता यहाँ पर कुछ बुजुर्ग ऐसे बैठे होंगे कि वो अपने बचपन में ये जानते ही नहीं होंगे कि कभी आंख पर चश्मा वैसे भी लगता है आंखों की कमजोरी के कारण। पर आज के समय में देखिए, बच्चा पैदा बाद में होता है, फ्रेम पहले बन जाती। ये तीनों प्रकार के तापों से ठाकुर जी हमारी रक्षा करते हैं। और वो ठाकुर जी इतने उदार हैं, उनका स्वरूप क्या है? सत्य कौन है? ठाकुर जी। चित यानी होता है प्रकाश, वह स्वयं प्रकाश स्वरूप है। उसे किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य भी उनके प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। तीसरा स्वरूप बताया आनंद। तो देखिए भगवान के भजन में ही आनंद आता है, आनंद और कहीं नहीं आता। हम भाई हम कहें कि भाई बढ़िया बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने से आनंद आता है, वो आनंद नहीं, वो मजा है। संसार के सुखों को भोगने से आनंद आता है, वो आनंद नहीं है, वो मजा है। आनंद कब आता है? आनंद तो भगवान के भजन में ही आता है। नंद उत्सव जब मनाएंगे, जब मनाते हैं तो क्या कहते हैं? नंद घर आनंद भयो। नंद घर कृष्ण भयो तो नहीं कहते, क्या कहते हैं? नंद घर आनंद भयो, अवध में आनंद भयो। ऐसे ठाकुर जी को हम क्या करते हैं? श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे ठाकुर जी को हम सब लोग मिलकर के प्रणाम करते हैं। हम ये कथा यहाँ सुन रहे हैं, वही यह कथा नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सोनकादि 88,000 ऋषि बैठ करके श्री सूत जी महाराज से भी सुन रहे हैं। सोनकादि ऋषि जो हैं, जो अन्य ऋषि बैठे हुए हैं, उन्होंने सोनक जी को ही प्रधान बना दिया है। बोले आप ही प्रश्न कीजिए सूत जी महाराज से। तो सोनक जी महाराज ने प्रश्न किया, क्या? कि अज्ञान द्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों का जो हृदय है ना, वह तो अज्ञान रूपी अंधकार से व्याप्त है।
उसमें अज्ञान ही अज्ञान भरा हुआ है। और हे सूत जी महाराज, आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। इसलिए हे सूत जी महाराज, उस ज्ञान प्रकाश की एक किरण आप हम लोगों के हृदय पट्टर पर भी डाल दीजिए, जिससे हमारा अज्ञान जो है, जो अज्ञान तिमिर हमने हृदय में बना करके बैठा करके रखा है, वह ध्वस्त हो जाए। हम लोग यह जानना चाहते हैं कि वैष्णव लोग माया और मोह से बचने के लिए, माया मोह से छुटकारा पाने के लिए क्या करते हैं। ऐसा कौन सा कार्य हम करें जिससे हमें ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाए। हे सूत जी महाराज, हमने सुना है कि किसी को संसार में चिंतामणि मिल जाए, चिंतामणि का ये प्रभाव है कि उस मणि को हाथ में लेकर के जिस किसी वस्तु का चिंतन करते हैं, वह उस वस्तु को प्रकट कर देती है। उसी प्रकार से स्वर्ग का में जो कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष का भी यही प्रभाव है कि उसे उसके नीचे जाकर के जैसी कामना हम करते हैं, वह सब प्रकट कर देता है। परंतु उस चिंतामणि और उस कल्प वृक्ष में भी यह सामर्थ्य नहीं है कि वह हमें भगवान का साक्षात्कार करा सके या हमें ठाकुर जी से मिला सके। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रियक्षते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। वह सामर्थ्य तो गुरुदेव महाराज केवल आपकी, गुरुदेव की कृपामयी छाया में है। वह गुरुदेव की कृपामयी छाया थोड़ी सी हम लोगों के ऊपर भी कर दीजिए। देखिए महाराज, आगे घोर कलिकाल आ रहा है। हर व्यक्ति की आसुरी वृत्ति हो जाएगी, प्रत्येक व्यक्ति क्लेश के आक्रांत हो जाएगा। लड़ना झगड़ना खाना पीना यही काम रह जाएगा। हम ऐसा कौन सा काम करें कि जिससे हमें ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाए। हम ये प्रश्न अपने लिए नहीं कर रहे हैं, यह प्रश्न तो हम सब संसारियों के लिए कर रहे हैं। जो भैया सूत जी ने इतने अच्छे अच्छे प्रश्नों को सुना, सो सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए, कहने लगे, हे शौनकादि ऋषियों, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं और मैं तुम्हारे इन प्रश्नों को सुन करके तुम्हें इतनी सुंदर बात आज सुनाने जा रहा हूं कि जिसके सुनने से इस संसार का जो भय है वह ही समाप्त हो जाता है। इस संसार में मुझे बताइए सबसे बड़ा भय किस बात का है? किस बात का भय हमको सबसे डराता है? इस संसार में सबसे ज्यादा भय है मरने का। मरने का डर प्रत्येक व्यक्ति को डराता रहता है। मरने का भय प्रत्येक व्यक्ति को भयाक्रांत करता रहता है। और काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, हम लोग पता है काल रूपी सर्प के मुख में बैठे हुए हैं। हम काल रूपी सर्प के मुख में बैठे हुए हैं और देखिए कब तक हम सुरक्षित हैं, जब तक वह सर्प अपना मुंह बंद नहीं कर लेता। और जिस दिन उसने मुंह को बंद किया सो भैया राधे राधे। और देखो भैया, प्रत्येक व्यक्ति डरता है और पर पता भी हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति इस बात को भी जानता है कि मुझे एक ना एक दिन इस धराधाम को छोड़ करके जाना है। मुझे उस यात्रा पर भी जाना है, पर उस यात्रा के लिए कोई तैयारी नहीं करते, बिल्कुल मस्त बैठे। बद्रीनाथ यात्रा आना था, पता पड़ा तो भैया मठरी लो, लड्डू लो, काजू लो हैं। भाई मैं मीठा नहीं खाता, मेरे लिए नमकीन बनाओ। मैं नमकीन नहीं खाता, मेरे लिए मीठा बनाओ। दुनिया भर की तैयारी, कितने 20 दिन की यात्रा की, पर एक दिन हमें उस यात्रा पर भी जाना है, उसके लिए तैयारी
कोई तैयारी नहीं करते। उस तैयारी के लिए तो हम बिल्कुल चक बैठे हैं। पर भैया एक ना एक दिन तो उस जगतपति के घर पर हमको जाना है। और भैया लेबुआ आ जाते हैं ना जब लेने के लिए, तो भैया कछु कर लो वो तो लेके ही जाते हैं। इसीलिए सत्संग के माध्यम से संत हमें समझाते रहते हैं। जब हम एक बेटी हमारे घर में हो जाती है तो जब पैदा होती है जब से चिंता होने लगती है, बेटी बड़ी होगी, इसका ब्याह करेंगे, भगवान जी खुश रहे, है ना। उसको समय समय पर समझाते रहते हैं, बेटी ऐसा काम कर ले नहीं तो ससुराल में जाकर के तू परेशान होगी। समझाते हैं कि नहीं? बेटी ये बनाना सीख ले, ये करना सीख ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, दुनिया भर का सिखाते हैं। और सिखा करके भैया जब उसका विवाह कर देते हैं तो भैया फिर हम कितना भी चाहें तो अपनी बेटी को अपने घर पे थोड़ी रख सकते हैं। भैया अब विवाह होता है, विवाह के साथ ही विदा हो जाती है। पहले शादी होती थी, फिर गौना होता था, फिर गौने में रोना होता था। उसी प्रकार से भैया हम भी कहाँ रह रहे हैं? इस संसार रूपी मायके में रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं? इस संसार रूपी मायके में हम लोग रह रहे हैं। एक ना एक दिन हमें उस जगतपति के घर पर जाना है। तो भैया उस जगतपति के घर पर जाना है तो हम तैयार रहें, क्योंकि भैया जिस दिन लेबुआ आए सो हमको जाना ही पड़ता है। कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी बुरा मान लें, कितना भी रो लें, बेटी को जाने से रोक थोड़ी सकते हैं। एक छोटा सा भजन उसके माध्यम से सुनते हैं कि बुरो लगे चाहे नोनो जी, और बुरो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। बुरो लगे चाहे गोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। आज बुरो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। बुरो लगे चाहे गोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। आइल बहुआ लौटत नैया, आइल बहुआ लौटत नैया, आइल बहुआ लौटत नैया, आइल बहुआ लौटत नैया, अरे लौटत नैया लौटत नैया, लौटत नैया लौटत नैया। और चाहे तौल दो सोनो जी, चाहे तौल दो सोनो जी, गोनो होनो जी। चाहे तोल देव सोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। सहेली सब रह जइया, सखी सहेली सब रह जइया, सखी सहेली सब रह जइया, सखी सहेली सब रह जइया, ओ सब रह जइया, सब रह जइया, सब रह जइया।
सबको रोनो जी, बाद में सबको रोनो जी, एक दिन गौनो होनो जी। बाद में सबको रोनो जी, एक दिन गौनो होनो जी। अरे बुरो लगे चाहे दोनों जी, एक दिन गौनो होनो जी। बुरो लगे चाहे दोनों जी, एक दिन गौनो होनो जी। कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु। और ले चल होनो जी, ले चल होनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। ले चल होनो जी, और बुरो लगे चाहे दोनों जी, एक दिन गोनो होनो जी। बुरो लगे चाहे दोनों जी, अजी बुरो लगे चाहे दोनों जी, एक दिन गोनो भैया। बुरो लगे चाहे नोनो को मतलब अच्छा, चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, एक ना एक दिन तो हमें उस जगतपति के घर पर जाना है। तो देखिए हे सौनक जी महाराज, इस कलयुग के इस मृत्यु के भय से बचने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने यह भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुनाई थी। व्यास जी महाराज ने इस संसार रूपी भय से बचने के लिए ही इस भागवत की रचना को किया था। और देखिए सुखदेव जी महाराज ने उस मृत्यु के भय से राजा परीक्षित को बचाने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा को ही शुक्रताल में राजा परीक्षित को मां गंगा के तट पर सुनाया था। जब राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज भागवत की कथा सुनाने के लिए जब भागवत की कथा सुनाना प्रारंभ किया तो भैया देवताओं को पता पड़ गया। देवताओं को जैसे ही पता पड़ा तो देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए। देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए और देवता आकर के कहने लगे, हे सुखदेव जी महाराज, जैसे ही हमने सुना कि राजा परीक्षित को मृत्यु का भय हो गया है तो हम यह अमृत का कलश लेकर के आए हैं। आप राजा परीक्षित को यह अमृत पिला दीजिए। राजा परीक्षित को यह अमृत पिला दीजिए। तो भैया सुखदेव जी महाराज ने भी कहा कि भैया तो पिला दीजिए, भाई पिला दीजिए। तो बोले महाराज ऐसे नहीं पिलाएंगे, इसके बदले में भी हमें कुछ ना कुछ चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले महाराज इसके बदले में हमें ये भागवत अमृत चाहिए। भैया भागवत अमृत जब मांगा तो सुखदेव जी महाराज तो जैसे ही वो देवता आए थे तभी सावधान हो गए थे, हैं बस जब ही समझ गए थे भैया स्वकार्य कुशलासुरा, ये देवता जो हैं अपना कार्य बनाने में परम निपुण है। अब भैया जब कोई स्वार्थी व्यक्ति, देवता परम स्वार्थी, जब कोई स्वार्थी व्यक्ति आपके लाभ की बात करे तो भैया आप पहले ही होशियार हो जाएं कि भाई ये हमारे फायदे की बात कर क्यों रहा है, ये आज तक तो हमारा फायदा सोचता नहीं था। तो भैया
सुखदेव जी तो देवताओं से कहने लगे कि अरे ठगिया हूं, मैं तो तुम्हारे आते ही समझ गया था कि तुम कुछ ना कुछ ठग करने के लिए ही आए हो। कहने लगे देवता प्रापस्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम, अदला बदली कर लो। बोले अदला बदली कैसे करनी? अदला बदली तो बराबर की वस्तुओं में होती है, और तुम्हारा जो सुधामृत है वह तो कांच का टुकड़ा है, मेरा कथामृत वह जो है वह लाखों की मणि। भाई किसी के पास जाकर के आप उससे कहें कि भैया ये कांच का टुकड़ा ले लो और इसके बदले में हमें मणि दे दो, तो भैया उसे तो ठग ही कहा जाएगा। भिन्न में तो बराबर की वस्तु में होती है। कहा कि क्व स्वदा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विजार्येव तदा देवाञ्जहासः। तुम्हारा अमृत तो भैया कांच का टुकड़ा है और भैया देवताओं को भगा दिया। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि अगर आप श्रद्धा से श्रोता बन करके आते तो बैठ करके भागवत की कथा सुनते, पर आप तो भैया व्यापारी बन करके आए हैं, भागवत की कथा को खरीदना चाहते हैं। और भैया इस कलयुग में अब यही हो रहा है, घर घर भागवत बिच रही है, खूब बेचने वाले हैं और खूब खरीदने वाले हैं। इसलिए इन कथाओं का सार भी धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। कथा से हमको, कथा कराने से हमको क्या होगा उस पर किसी का ध्यान नहीं। सबका ध्यान तो ये है भाई कथा हमें क्या देगी, महाराज हमारी फैक्ट्री बड़ी बढ़िया चल जाए, एक भागवत हमारी तरफ से पक्की। महाराज हमारे घर पोता हो जाए, एक भागवत हमारी तरफ से पक्की। और भैया खूब क्या कहें, क्या कहें, तो भैया देवताओं को भगा दिया। अब सोचिए आप, जब देवता इस भागवत को नहीं खरीद सके तो हमारा क्या सामर्थ्य है। जब देवता विनिमय करने के लिए आए तो भगा दिया, और जब हम विनिमय करते हैं तो भैया वो केवल काम पूरा हो जाता है। भाई गलती किसी की भी नहीं है, बेचने वालों की भी गलती नहीं है, क्योंकि खरीदने वाले तैयार हैं। देवताओं को भगा दिया। अवक्तास्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती लापा श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। देव दुर्लभ ये कथामृत है जो हमें तो मिला है पर देवताओं को नहीं मिला। महाराज जब ये इतना अच्छा है, इतना अच्छा है ये भागवतामृत, इसमें इतना रस है, तो महाराज इसको 7 दिन में ही चटपट क्यों कर देते हैं? भाई ज्यादा दिन तक क्यों नहीं करते? तो बोले ये 7 दिन में सुनने की परंपरा जो है नारद जी ने प्रारंभ की सनकादिक मुनियों से। बोले नारद जी ने भागवत जी की कथा कहाँ सुनी, क्यों सुनी, क्या कारण बना के नारद जी को भागवत जी की कथा सुननी पड़ी? नारद जी तो एक घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरते ही नहीं। सुवर्णन करने लगे कि एक दाही विशालायाम चत्वारा ऋषयो मलः सत्संगार्थम समायात दद्रसुस्तत्र नारदम।
एक दाही विशालाया। एक दिन विशालापुरी में, विशालापुरी नाम बद्री नारायण धाम का, इसी बद्री नारायण धाम में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों सनकादिक मुनि आए और आकर के विचरण करने लगे। क्योंकि ध्यान भजन और पूजन तो एकांत में संभव है, परंतु सत्संग का आनंद एकांत में नहीं आता। भैया घूम ही रहे थे तो क्या देखा कि कथम ब्रह्मण्य दीन मुकाम, सामने नारद जी को देखा। नारद जी को जब देखा तो प्रसन्न हो गए। नारद जी को देख करके बड़े प्रसन्न हो गए। ओहो, बड़े आनंद आ गए, आज तो जरूर कुछ भगवान की चर्चा होगी, पक्का। भाई जब किसी भगवान के भक्त को भगवान का भक्त मिलता है तो खुश हो जाता है। इसी प्रकार से सांसारिक व्यसन, भाई जो जुआरी है, दूसरे जुआरी को देख करके खुश हो जाता है। जो मदिरा पीने वाला है वो दूसरे को देख लेता है तो खुश हो जाता है। तो भैया जब सनकादिक मुनियों ने नारद जी को देखा तो देख करके खुश हो गए। ओहो, आज तो आनंद आ गए, आज तो जरूर कुछ भगवान की चर्चा होगी। जब नारद जी को गौर से देखा, क्या देखा कि नारद जी तो चिंता तो रहे। नारद जी के मन में चिंता लगी हुई है और नारद जी को चिंतातुर देख करके कहने लगे कि भैया संसार की चिंता जिनके चिंतन से दूर हो जाती है, आज भाई नारद जी ऐसे, नारद जी स्वयं चिंतातुर पूछने लगे कि कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च गमनम तव। कथम ब्रह्मन दीन मुखा, हे नारद, ये हम क्या देख रहे हैं कि आपका चेहरा चिंता से लटका हुआ है। अरे तुम्हें किस बात की चिंता होने लगी? चिंता तो संसारियों को होती है, और जब संसारियों को चिंता होती है तो वो चिंता को दूर करने के लिए तुम्हारे पास आते हैं। और भैया जब हम दवा लेने के लिए जाएं और जाकर के देखें कि डॉक्टर ही बीमार पड़ा है, भैया जब वो स्वयं ही बीमार है तो वो हमारा क्या इलाज करेगा? तो बोले जब संसारी आपको ही चिंतातुर देखेंगे तो उन संसारियों पर क्या बीतेगी? अरे नारद जी, आपका क्या चला गया? क्यों इतने दुखी हो? अपनी चिंता का कारण हमें बताइए। त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च गमनम तव। अरे नारद जी, भागे भागे कहाँ से आ रहे हो और कहाँ को जा रहे हैं? जल्दी जल्दी से बताइए। तो भैया नारद जी अपने चारों भैयाओं को प्रणाम किया। चारों भैयाओं को प्रणाम करके कहने लगे कि देखो, मैं इस मृत्यु लोक में आया था, क्योंकि देखो सत्संग इस मृत्यु लोक में ही मिलता है, स्वर्ग में सत्संग नहीं मिलता। स्वर्ग में सत्संग नहीं मिलता, सत्संग जो है वो इस मृत्यु लोक में ही मिलता है। वो मैं सभी तीर्थों में गया, मैंने कोई भी तीर्थ नहीं छोड़ा। पुष्करंचा प्रयागंचा काशीं गोदावरीं तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणस्ततः। मैं सभी तीर्थों में गया, सभी तीर्थों में घूम आया, परंतु मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। जब मेरे मन को तीर्थों में शांति नहीं मिली तो मैंने सोचा कि चलो संतों के पास ही चलता हूँ। जब महाराज मैं संतों के पास पहुंचा तो जाकर के क्या देखा कि पाखंड निर्तासन था। संत भी पाखंड परायण हो गए हैं और कहते हैं कि पापस्य खंडा पाखंडा, पाप का ही जो एक भाग है वही पाखंड है। पाप का जो एक भाग है वही पाखंड है। मैंने देखा कि ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े आश्रम कौन के बने हुए हैं तो पता पड़ता है कि त्यागी जी महाराज के बने हैं।
मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि भैया ये इतना हल्ला कहाँ हो रहा है, तो बोले कि भैया मोनी बाबा के आश्रम पर हो रहा है। ये बच्चे किसके खेल रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज के हैं। जब मैंने ये देखा तो मैंने सोचा कि देखो यहां तो मेरे मन को शांति नहीं मिली, चलो गृहस्थियों में ही चलते हैं, शायद जाकर के वहां कुछ मन को शांति मिले। तो जब मैं महाराज गृहस्थियों में गया तो मैंने क्या देखा? देखो भागवत में व्यास जी सब लिख गए जो अब घटित हो रहा है। क्या लिखा, क्या कहने लगे नारद जी? मैंने देखा कि तरुणी प्रभुता गे ही श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति सकलखनम। मैंने देखा कि महाराज घर में नई बहुओं की तो चलती है, घर में नई बहुओं की चलती है। भैया अच्छी बात है, नई बहू आई है, चलना भी चाहिए। बोले महाराज चलना तो ठीक है, पर घर में माँ बाप की सेवा कब तक है? जब तक तिजोरी की चाबी हाथ में ना आ जाए। जैसे ही तिजोरी की चाबी हाथ में आई फिर तो भैया देवी जी का चलावा चलता है। फिर तो माँ बाप की कटिया या तो घर के किसी कोने में डाल दी जाती है, या भैया खेत पर डाल दी जाती है। ठाकुर जी की परम कृपा है तो भैया किसी तीर्थ स्थान में, वहां पर आश्रम में कमरा बनवा करके वहां पर डाल दिया जाता है। तरुणी प्रभुतागे है। और श्रीमती जी देखिए अपने श्रीमान के कान में गुरु मंत्र देती ही रहती है, देती ही रहती है, कहती ही रहती है कि देखो ऐसे नहीं चलेगा। मैंने तुम्हारे लिए घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, माँ बाप छोड़े, सखी सहेली छोड़ी, भाई बहन छोड़े, अब मैंने छोड़े तो तुम भी छोड़ो। अब मैंने छोड़े तो तुम भी छोड़ो, और हम दो, हमारे दो, और बाकी को छुट्टी दो। आगे कहा कि सियाल को बुद्धिदायका। क्या कहा? सियाल को बुद्धिदायका। घर में कोई बड़ा भारी कार्यक्रम जब करते हैं ना, तो भैया घर में माँ बाप से सलाह नहीं की जाती। सलाह किससे जी जाती है? सियाल को बुद्धिदायका। ससुराल में साले साहब को फोन मिलाया जाता है। अरे हमारे साले साहब बड़े समझदार हैं, अरे अभी उन्होंने भागवत जी करवाई थी, अरे भैया क्या व्यवस्था दी, क्या। तो भैया सियाल को बुद्धिदायका, साले से सलाह लेते हैं। और भैया हमारे ब्रज में तो एक कहावत आती है कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े। इस चीज को भैया मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, नहीं आप भाई लड़ो घर जा करके, हैं भाई हमने सुना है इसलिए। और अभी आप भी कहेंगे महाभारत किसने करवाई? महाभारत किसने कराई थी? मामा सुकनी ने। हैं अपनी बहन को कारागार में किसने रखा था? मामा सुकनी ने, मामा कंस ने। भाई किसी दीवार में ज्यादा अलमारियां बना दोगे तो दीवार खराब हो ही जाएगा। आगे क्या कहा कि कन्या विक्रयणो लोभात। संबंध होना तो बंद ही हो गया, संबंध होना तो बंद ही हो गया। अब क्या होता है? अब होता है सौदा। क्या होता है? सौदा। और जहां सौदा पड़ जाए तो ही समधि और सम धन। जब बराबरी का मामला है तो समधि समधन, नहीं तो काय के समधि समधन। जब भैया मांगों के आधार पर संबंध होते हैं तो आए दिन संबंधों में भी कलह मचा रहता है।
आए दिन संबंधों में भी कलह मचा रहता है। अगर भाई बेटी किसी बड़े घर की है, बड़े परिवार की है, जब भावनाएं सम नहीं होंगी, विचार सम नहीं होंगी, मांगों के आधार पर जब संबंध होगा तो कलह तो होगा ही। बड़े घर की बेटी है तो आकर के कहेगी, अरे मैं ये काम करूंगी, मैंने अपने घर में कभी कोई काम किया ही नहीं है, और मेरे पिता ने तो इतना दहेज दिया है, मैं कोई काम नहीं करूंगी। बार बार पे ताना देती रही। अगर किसी गरीब घर की है तो भैया घर में ताना देते रहेंगे कि तू अपने घर से क्या लेकर के आई है। जब भैया भावनाएं सम होंगी, विचार सम होंगे, जब ही संबंधों में आनंद आता आएगा। कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चा कलकनम। सब कुछ कर लो, सब कुछ करने के बाद भी भैया पति पत्नी में तो कलह मचा ही रहता है। जब मैंने महाराज ये संसारियों का हाल देखा तो मैं तो भैया वहां से भागने लगा। मैंने कहा यहाँ मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी, और मेरे मन को कहाँ शांति मिलेगी, मेरे मन को तो शांति वृंदावन धाम में जाकर के मिलेगी। जब वृंदावन धाम में पहुंचे तो यमुना तटमापन्नो यत्र लीला हरि रघु। जब कलकल निरादनी माँ यमुना के तट पर पहुंचे, उस गोविंद की क्रीड़ा स्थली में जब नारद जी पहुंचे तो नारद जी ने क्या कौतुक देखा। नारद जी ने देखा कि भैया माँ यमुना के किनारे पर एक युवती बैठी हुई है और वह रो रही है। उसके पास में दो वृद्ध अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। कुछ युवतियां उसके आसपास खड़ी हुई हैं, वह उसको सांत्वना दे रही हैं, उसको समझा रही हैं। मैं उसके पास तो गया, फिर मैंने देखा कि वहां पर तो केवल स्त्रियों का ही समुदाय है, पुरुष वर्ग तो वहां पर कोई है ही नहीं। जब मैंने देखा कि वहां पर कोई पुरुष नहीं है तो मैं लौटने लगा। जब मैं लौटने लगा तो भैया उस देवी ने मुझे बुलाया, भो साधु चरणम तिष्ठो मश्चिंता मपिनाशया। अरे ब्राह्मण, अरे नारद जी, अरे साधु जी, रुकिए, मेरी चिंता का कुछ ना कुछ समाधान करते जाइए। जब उस देवी ने मुझे बुलाया तो मैं उस देवी के पास गया। उस देवी से जाकर के मैं कहने लगा कि हे देवी तुम कौन हो, काशी तुम, और कहा विबाहु। देवी ये दो वृद्ध पड़े हुए ये दोनों कौन हैं, और कहा ए महा ये देवियां जो आपके आसपास खड़ी हुई हैं ये कौन है। तो उस देवी ने मुझे अपना परिचय दिया कि अहम भक्ति रीति ख्यातम इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगी न जर जर। कहने लगी मैं भक्ति हूं, अहम भक्ति रीति ज्ञाता। और ये वृद्ध जो पड़े हुए हैं ना, ये वृद्ध और कोई नहीं है, मेरे पुत्र हैं। ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। समय की विटंबना देखिए कि माँ तो युवती है। आप मेरे कष्ट को समझिए, मुझे कितना कष्ट होगा कि मैं इनकी माँ हूं, और माँ होने के बाद भी मैं तो जवान हूं, युवती हूं, और मेरी ये दोनों पुत्र जो हैं वो दोनों वृद्ध हो गए। अब आप ही मेरी चिंता का कुछ ना कुछ समाधान कीजिए, और अगर आपने मेरी चिंता का समाधान नहीं किया तो मैं इस धराधाम को छोड़ करके भी विदेश को भाग जाऊंगी। नारद जी ने कहा देवी ऐसा मत करो। नारद जी ने पूरी बात पूछी। भक्ति ने कहा कि देखो द्रविड़ देश में मैं पैदा भई, कर्नाटक में मैं बड़ी भई, महाराष्ट्र आदि प्रांतों में कहीं कहीं पर मुझे सम्मान मिला,
और कहीं कहीं पर मैं दुष्टों के द्वारा परेशान होकर वहां से भागने लगी। भागते भागते जब मैं वृंदावन धाम में आई तो वृंदावन में आकर के मैं तो युवती हो गई, परंतु मेरे ये दोनों पुत्र हैं ये वृद्ध हो गए, इनका वृद्धपन नहीं गया। और अब भी यही स्थिति रही तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं यहां नहीं रहूंगी। अब तो भैया नारद जी भक्ति मैया की स्थिति को तुरंत समझ गए, उनके कष्ट को तुरंत समझ गए। आज का समय कैसा है? आज का समय ऐसा है कि भक्ति तो खूब हो रही है, भक्ति तो खूब हो रही है, तीर्थ यात्राएं खूब हो रही हैं, वृंदावन लोग खूब जा रहे हैं, भक्ति तो खूब कर रहे हैं, परंतु भैया भक्ति के जो पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं उन पर किसी का कोई ध्यान ही नहीं। भागवत तो खूब हो रही है पर भागवत पर ध्यान किसी का नहीं है, ना श्रोता का ना वक्ता का। श्रोता भी चाहता है मेरा काम हो जाए, वक्ता भी चाहता है कि भैया मुझे धन मिल जाए। भागवत तो खूब करवाते हैं, करिता कण लोभेनः कथा सारस ततो गतः। इस कण के लोभ में इन भागवत का, इन पुराणों का जो सार है वे खत्म होता जा रहा है। सभी साधन जो हैं भस्म होते जा रहे हैं। नारद जी ने कहा कि देवी तुम चिंता मत करो, सतयुग द्वापर त्रेता में तो तुम बड़े आनंद से रही देवी, अब कलयुग आ गया है। और देवी श्री कृष्ण चरणाम्बोजम स्मर दुखम गमिष्यति, उन श्री कृष्ण को आप स्मरण करो, उनके चरणों को स्मरण करो कि जिनके चरणों का स्मरण करने से भैया सब दुख मिट जाते हैं। अब तो भैया नारद जी की जब इतनी सुंदर सुंदर बातों को भक्ति मैया ने सुना तो भक्ति मैया नारद जी की स्तुति करने लगी कि जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते, जयति जगति मायाम यस्य कायाम धवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलय्याम, ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। भक्ति मैया नारद जी की प्रार्थना करने लगी। नारद जी भी ज्ञान वैराग्य को उठाने का प्रयास करने लगे और भैया वेद वेदांतों का पाठ सुनाने लगे। सनेह सने 4 वेदों का पाठ सुना दिया, 17 पुराणों का पाठ सुना दिया, 6 शास्त्रों का पाठ सुना दिया और गीता पाठेर मुहुर्मुहु, श्रीमद् भागवत के तो एक पाठ नहीं कई पाठ कर दिए। परंतु भैया थोड़ी सी चेतना तो आई और थोड़ी सी चेतना के बाद में भैया ज्ञान वैराग्य पुनः वहीं की वहीं लेट गए। अब तो भैया नारद जी भी चिंता तो होने लगे, बोले भैया मेरे पास तो जो कुछ था मैंने सब कुछ दे दिया, मेरे पास तो जो सब कुछ था मैंने सब दे दिया, अब मैं क्या करूं। सोचने लगे तो आकाशवाणी हो गई कि व्योम वाणी तदेवाऊ मार्से खिद्यतामिति उद्यमा सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। अरे नारद तुम्हारा उद्यम सफल होगा, तुम सत्कर्म करो। भैया नारद जी कहने लगे महाराज अगर आप बोल रहे हैं मैं सत्कर्म करूं तो मैं अभी तक जो कर रहा था वह क्या है, वह क्या सत्कर्म नहीं था। और भैया वह अगर सत्कर्म नहीं था तो मैं कैसा सत्कर्म करूं, मुझे बता दीजिए मैं वही करूंगा। तो भैया एतदर्थम तु सत्कर्मा सुरर से खिद्यतामिति,
वह सत्कर्म का स्वरूप कैसा होगा वह तुम्हें बताएंगे संत। संतों के पास जाइए। अब तो भैया नारद जी संतों के पास घूम रहे हैं। संतों के पास जाते हैं, जाकर के कहते हैं कि देखो आकाशवाणी हुई थी, आकाशवाणी ने जो सत्कर्म बताया था वह सत्कर्म कौन सा है, उस सत्कर्म का क्या स्वरूप है, कृपा करके मुझे बताइए। अब देखिए भैया, कोई MBBS डॉक्टर हो और किसी झोला छाप डॉक्टर के पास जाकर के वो कहे कि भैया जुकाम की दवाई कौन सी है, तो भैया वो डॉक्टर हिम्मत कर लेगा उसको दवाई बताने के लिए? तो भैया मुंह की बोतास्तथा नेतु की अंतस्तु पलायत। कुछ कुछ संत तो भैया मौन व्रत कर लेते हैं। चेले को इशारा कर देता है, चेला कह देता है महाराज जी का तो मौन व्रत चल रहा है, जब व्रत खुलेगा तब बताएंगे। कुछ तो भैया नारद जी को देख करके ही भाग जाते हैं। और जब मैं घूमते घूमते मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली, तो मैंने विचार किया कि मैं बद्रिकाश्रम में जाऊं, वहीं मेरे इस प्रश्न का जवाब मुझे मिलेगा। तो अब मैं आपके समक्ष आ गया हूं। अब आप ही मुझे कृपा करके बताइए कि वह सत्कर्म कौन सा है। अब तो भैया सनकादिक मुनि हंसने लगे, कहने लगे बस इतनी सी बात, इस बात के लिए तुम इतने परेशान हो रहे थे? बोले अरे महाराज आप इतनी सी बात कहते हैं। बोले कि श्रीमद् भागवतालापा सतु गीता सुखा देगी। वह सत्कर्म कुछ और नहीं है, श्रीमद् भागवत जी की कथा ही वह सत्कर्म है। बोले महाराज श्रीमद् भागवत में क्या है? वेद वेदांतों का सार ही तो श्रीमद् भागवत में। जब मैंने वेद वेदांत सुना दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उनके सार से क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ उदाहरण दिए, कहने लगे कि देखो दूध से दही बनता है, दही से मक्खन निकलता है, मक्खन के बाद में उसको जब तपाते हैं तो घी निकलता है। पूड़ी बना रहे हैं, पूड़ी बनाते बनाते भैया घी खत्म हो जाए तो हम सोचेंगे भाई थोड़ा सा दूध डाल लें, तो क्या दूध डालने से कभी पूड़ी बनेगी? जो मिठाई शक्कर से बनती है, उस मिठाई में अगर हम गन्ने का रस डालें तो क्या मिठाई बन जाएगी क्या? अभी हमने बहुत आम खाए थे ना? आमों को खा करके बड़ा आनंद आता है। आम एक ऐसा फल है भैया हर व्यक्ति को पसंद है। और भैया आम को खा लिया, आम को खाने के बाद में भैया पेड़ में जाए, पेड़ में जाकर के उसकी डाली तोड़ करके चबाने लगे तो क्या भैया कभी मीठी लगेगी क्या? उसी प्रकार से भैया वेद वेदांत का जो पका हुआ फल जो है वह श्रीमद् भागवत है। वेद वेदांतों का जो पका हुआ फल जो है ना वही श्रीमद् भागवत है। अब तो भैया नारद जी कहने लगे कि बाबा महाराज आज तो मैं समझ गया, पढ़ लिख करके भले कोई कितना बड़ा ज्ञानी बन जाए परंतु बिन सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के भैया हम समझदार नहीं हो सकते। और सत्संग कब मिलता है? जब भगवान की कृपा होती है। अब प्रभु मैं यही चाहता हूं कि आप भागवत की कथा मुझे सुनाएं, तो क्या आप मुझे भागवत की कथा सुनाएंगे? तो सनकादिक मुनि कहने लगे कि हम तो भैया हमारा तो काम ही यही है, कथा मात्रैक जीवन, हमारा तो काम ही यही है केवल कथा करना। चलिए महाराज तो कथा करते हैं। बोले कहाँ करेंगे कथा? तो भैया कथा करने के लिए भैया कहाँ आए? बोले कथा हम करेंगे गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामक, गंगा जी के समीप आनंद नाम का जो तट है वहां पर हम हरिद्वार में भागवत जी करेंगे। तो कई भाई किसी ने पूछा तो क्या बद्रीनाथ में कथा नहीं हो सकती थी जो नीचे उतर के आए? तो भाई ये बात आज की नहीं है, ये बात उस समय की है
जब बद्र का आश्रम कोई कोई ही आता था, कोई कोई ही आ पाता था, और जो आ जाता था ना यहाँ पर, तो आकर के तो भगवान के भजन में इतना लिप्त हो जाता था कि भैया उसे संसार का भान ही नहीं रहता। अब भैया भागवत कभी बिना श्रोताओं के थोड़ी होती, भागवत बिना श्रोताओं के नहीं होती। तो कहाँ करेंगे? हरिद्वार, हरि का जो द्वार है ना भाई, देहरी पर दीपक जलाएंगे तो अंदर भी उजेला होगा, बाहर भी उजेला होगा। तो हरिद्वार में कथा कर रहे हैं भाई। जो इधर बद्र का आश्रम ऊपर से कथा सुनना चाहता है तो थोड़ा सा नीचे उतर के आ जाए। ज्यादा नीचे क्यों नहीं गए? बोले संसारियों में चले जाएंगे तो फिर आनंद नहीं आएगा। तो भाई किसी संसारी को अगर भागवत जी की कथा सुननी है तो थोड़ा ऊपर आ जाए। बीच की भूमि है हरिद्वार। हरिद्वार में भैया कथा शुरू हुई। जब कथा शुरू हुई तो भृगुर वशिष्ठ वनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवराथो रामस्तदा गाजिसुदश्च साकलो मृकंडपुत्रो त्रज पिप्पलादः। भृगु जी महाराज सभी संतों के पास जा रहे हैं। अरे चलिए, नारद जी कथा करा रहे हैं हरिद्वार में, अरे चलिए 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 चलिए। सबको बुला बुला करके ला रहे हैं, सबको बुला बुला करके ला रहे हैं। अरे भैया चलो, अरे भैया चलिए। देखो बीमा एजेंट जो होता है ना, बीमा एजेंट, बीमा एजेंट जब आता है आपके पास में तो भैया सबसे पहले तो भैया आपके फायदे के नाता है, अरे आप इस बीमा को करा तो लीजिए, अरे आप तो इस बीमा को करा करके बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। और भैया इतने फायदे गिनाएगा कि भैया एक ना एक पॉलिसी तो निकलवा ही देगा। उसका जो कमीशन है वो नहीं बताएगा, उसका जो कमीशन है वो नहीं बताए। भाई कमीशन तो मिलता है, क्यों परेशान हो रहा है उतना। तो उसी प्रकार से भैया ये भगवान के भक्त जो है ना, संत जो है, ये भगवान के एजेंट हैं, भगवान की कंपनी के, भगवान की कंपनी के एजेंट हैं। और भैया भक्तों के बीच में आ करके भक्तों को जबरदस्ती ले जाते हैं कि भैया चलो भगवान की तरफ। तो भैया कमीशन तो इनको भी मिलता है, कमीशन तो इनको भी मिलता है। हम सब लोगों में से कई लोग ऐसे हैं, हमारे जीतू राठौर पापड़ वाले भाई, उन जीतू भैया ने आप सभी लोगों से संपर्क कराया है ना। ठाकुर जी आप मेरे साथ जा रहे हैं, सभी लोगों के पास जा रहे हैं। कुछ कुछ लोगों को तो ऐसा लगने लगा कि पता नहीं, मतलब भाई हम संसारी हैं, आज के समय के हैं, तो आज के ही कमीशन के बारे में सोचेंगे। कुछ कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा, भाई खबर भी पहुंची। फिर उन्होंने कहा अरे पंडित जी अब आप ही जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि लोग बागों के मन में ऐसी भावनाएं जगने लगी। ठीक है, परंतु भैया ठाकुर जी ने तो जो कमीशन देना था वो दे ही दिया। हम जो यहाँ आकर के कर पा रहे हैं ना, वो उन्होंने वहीं पर पा लिया है। तो उसी प्रकार से भैया जब संत आते हैं हम संसारियों के बीच में, और संसारियों के बीच में आकर के जब हमारे माथे पर तिलक लगा देते हैं, गले में कंठी माला पहना देते हैं, तो भैया हमारा भी बीमा उस भगवान की कंपनी में करा देते हैं कि भैया अब भगवान का भजन करते रहो, और भैया इस बीमा को आगे बढ़ाते रहो, और इस बीमा की पॉलिसी को जब भरते रहोगे तो वाकई में बिल्कुल निश्चिंत हो जाओगे। हाँ, हम वाकई में निश्चिंत हो जाएंगे। अब तो भैया हरिद्वार में भैया भीड़ लग गई, भयंकर भीड़ लग गई। सदा सेव्या सदा सेव्या
श्रीमद्भागवती कथा सदा सर्वदा सुनने योग्य है भागवत जी की कथा। और इस भागवत जी की कथा को सुनने से क्या होता है? यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। इस भागवत की कथा को सुनने से जो हरि है ना, वो हमारे चित्त में चिपक जाता है। और भैया वो जब एक बार चिपक जाता है ना, तो बात ही अलग है। वह एक बार आकर के अगर हमारे चित्त में चिपक जाए तो भैया बात ही अलग है, वह कभी हमारे चित्त से दूर नहीं जाता। भागवत जी की कथा शुरू हुई जब महात्म्य की कथा ही पूरी हुई। भागवत जी तो अभी बचनी बाकी है, परंतु जब भागवत जी की महात्म्य की कथा पूर्ण हुई तो भैया भक्ति ज्ञान और वैराग भैया सभी के बीच में प्रकट हो गए और ताता थैया करके नाचने लगे कि भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपां सहसा विनाशीन्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद भैया भक्ति मैया अपने पुत्रों के साथ तथा गैया करके नाचने लगी। भैया सभी लोग देखने लगे ये कहाँ से आई, कौन है। सुनारद जी ने बताया ये भक्ति देवी हैं भैया, इनके लिए ही भागवत जी की कथा हो रही है और ये इनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। भक्ति मैया कहने लगी कि प्रभु आपने सभी के लिए आसन दिया है पर मेरे लिए कोई आसन नहीं है, मेरे लिए भी कोई आसन दीजिए, मैं कहाँ बैठूं। तो नारद जी कहने लगे, सनकादिक मुनि कहने लगी, निरंतरम वैष्णव मानसान। हे देवी तुम हमेशा वैष्णव भक्तों के हृदय में रहो। कहते हैं ना कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदये साम श्री हरिर्भक्तिरेका। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। इस त्रिभुवन में वही व्यक्ति धन्य है जिसके हृदय भवन में भक्ति मैया विराजमान है। और भैया भक्ति मैया जिस हृदय भवन में विराजमान हो जाती हैं तो उस हृदय को इतना सुंदर बना देती हैं, इतना सुंदर सजा देती हैं कि भैया नारायण उस हृदय में आए बिना रह नहीं पाते। क्योंकि भक्ति मैया जिस हृदय में जाती है ना तो वहां पर काम क्रोध मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष छल कपट आदि जो विकार हैं उन विकारों को दूर कर देती। और देखो भैया खाली भवन हो और सुंदर हो तो भैया खाली भवन पर तो कब्जा होता ही है। ठाकुर जी जब देखते हैं हृदय सजा हुआ है, सुंदर है, काम क्रोध आदि विकारों से मुक्त है और भैया भगवान की प्रिया भक्ति भी उसमें विराजमान है तो ठाकुर जी तो आ ही जाते हैं। ठाकुर जी जब देखते हैं कि भैया काम क्रोध मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष छल कपट बैठे हुए हैं, हाउसफुल है तो भैया ठाकुर जी भाग जाते हैं। अब तो भैया भक्ति मैया को हृदय में स्थान दिया और वाकई में वह हृदय भवन ही धन्य है जिस हृदय भवन में भक्ति देवी विराजमान होती है। एक सेठ जी थे, एक सेठ जी थे। सेठ जी ने बड़ा सुंदर बहुत बड़ा मकान बनाया। एक बेटा था उनका, बेटा चला गया विदेश, बेटा चला गया विदेश। और जब बेटा विदेश चला गया भैया मकान में सेठ जी सेठानी दोनों अकेले रह रहे। बाहर पोस्टर लगवा दिया कि भैया मकान किराए पर देना है। अब तो आए दिन किराएदार आने लगे। एक दिन एक किराएदार आया, वह ज्यादा धन देने वाला था, ज्यादा पैसे देने वाला था, उसको किराए पर मकान दे दिया। अब मकान दे तो दिया, अब तो भैया देखो उसने मकान लिया तो देखो पहले उसके बारे में जाना नहीं ये कौन है क्या, बस पैसा देख लिया और मकान दे दिया। अब देखा कि भैया वह तो जुआरी भी है, मदिरा का पान भी करता है। अब तो भैया जुआ खेलने वाले आ गए, दारू पीने वाले आ गए, आने लगे, भीड़ लगने लगी। सेठ जी गए, अरे भैया
मैं सीधा सच्चा इंसान हूँ, आप मेरे घर को खाली कर दीजिए, मुझे नहीं पता था तो मैं ऐसे। अरे सेठ जी कैसी बात कर रहे हो, अरे जब हमने पैसा दिया है तो रहेंगे। अभी आए दिन 2 दिन तो हुए नहीं है, आप खाली करने की कहने लगे। जाइए, जब तक हमारा मन है तब तक रहेंगे। अब तो भैया सेठ जी बेचारे सीधे सच्चे थे, चले गए। एक दिन गुरुजी के पास गए, गुरुजी के पास में जाकर के गुरुजी से कहने लगे, गुरुजी मैं बहुत परेशान हूं। गुरुजी ने कहा क्या परेशानी है? बोले गुरुजी मैंने अपना मकान किराए पर दिया और मुझे पता नहीं था कि वह किराएदार ऐसा है। गुरुजी वह तो बड़ा दुष्ट है। गुरुजी बोले कि तुम्हारे यहाँ पर क्या कमी, तुमने मकान किराए पर क्यों दिया? बोले महाराज पैसे के लोभ में दे दिया। बोले जब पैसे के लोभ में दे दिया तो अब भुगतो। गुरुजी कुछ कृपा करो, कुछ कृपा करो। गुरुजी कहते हैं चलो कुछ करेंगे। इतने में ही क्या हुआ, गुरुजी के पास में उस शहर के एसपी साहब आए। एसपी साहब जब वहां पर आए तो भैया गुरुजी के पास में गए, गुरुजी को प्रणाम किया। प्रणाम कह करके अपना परिचय दिया और कहा कि मैंने सुना कि आप बड़े दिव्य संत हैं, तो मैंने विचार किया कि मैं ज्वाइनिंग बाद में लूंगा, पहले आपका दर्शन करूं। तो भैया संत जी कहने लगे कि वो तो ठीक है, अच्छी बात है, पर अभी रहना कहाँ होगा? बोले अभी जो सरकारी कोठी है उसमें तो काम चल रहा है, कहीं पर किराए का मकान लेकर के रहेंगे। अब भैया सेठ जी ने सुन लिया, सेठ जी ने सुन लिया, ओहो इन्हें किराए पर मकान चाहिए। अब तो भैया सेठ जी भागे भागे गए, एसपी साहब को नमस्कार किया। अरे प्रभु आप चलिए, मेरा घर है बहुत सुंदर है और आप वहां रहिए। अरे बोले भाई महोदय रह तो जाएंगे परंतु कुछ किराया तो बता दीजिए। बोले आपका ही घर है, आप तो प्रेम से रहिए, जो देना है सो दे देना। अब तो भैया एसपी साहब तैयार हो गए। जब तैयार हो गए तो भैया एसपी साहब का सामान रखने के लिए पुलिस वालों का आना जाना उसके घर में होने लगा। अब जब आना जाना होने लगा तो भैया वो जुआरी जो था उसने पूछा कि भैया ये पुलिस वाले यहाँ कैसे आ रहे हैं? बोले एसपी साहब यहाँ पर रहने के लिए आ रहे हैं। तो भैया वो जुआरी तो वैसे ही भाग गए, ना तो मुकदमा करना पड़ा, ना लड़ना झगड़ना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। तो भैया उसी प्रकार से हम इस हृदय भवन में भक्ति देवी को नहीं बिठाते, हम कौन को बिठाते हैं? काम, क्रोध, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट आदि विकारों को, दुष्टों को बिठा लेते हैं। जब इन दुष्टों को हम बिठा लेते हैं तो भैया भगवान हमसे दूर रहते हैं। जब भक्ति देवी, जब भक्ति हमारे जीवन में आने लगती है तो भैया ये दुष्ट अपने आप भागने लगते हैं। कहते हैं ना कि प्रभु हृदय भवन प्रभु तोरा और आए बसे बहु चोरा और मानत नहीं निहोरा करत रहत बर झोरा। ये प्रभु ये हृदय भवन तो आपका है, परंतु इसमें आए बसे बहु चोरा, इसमें बहुत चोर आकर के बसे। मानत नहीं निहोरा, अगर उनके हाथ जोड़ते हैं प्रार्थना करते हैं तो नहीं मानते। करत रहत बर झोरा, ज्यादा कुछ कहते हैं तो लड़ने लगते हैं। तो भैया वह हृदय भवन धन्य है जिस हृदय भवन में माता भक्ति देवी विराजमान है। अब तो भैया नारद जी कहने लगे कि प्रभु इस भागवत जी की कथा से क्या भक्ति ज्ञान वैराग्य को ही मुक्ति मिलती है या कोई पापी भी तर जाते हैं? और अगर पापी तर जाते हैं तो कैसे कैसे पापी तर जाते हैं? जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, 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 जब
वृंदावन में आयो तेरे राधा नाम न गायो वृंदावन में आयो तेने राधा नाम न गायो तो वृंदावन में आयो तेरे राधा नाम न गायो तेरे जीवन को धिक्कार भजे जा राधे राधे तेरे जीवन को धिक्कार भजे जा राधे राधे वृंदावन धाम बखारे जपे जा राधे राधे श्री वृंदावन राम अपार भजे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे ओ भजे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे चले जा राधे राधे ओ रखे जा राधे राधे ओ भजे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे वृंदावन धाम बखारे भजे जा राधे राधे श्री वृंदावन राम अपार रटे जा राधे राधे वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला ये वृंदावन के लीला मत जानो गुल को चीला वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला ओ या तेरी सी मुनि गए हार जपे जा राधे राधे या मेरे से मुनि गए हार रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम बखारे जपे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे ओ रखे जा राधे राधे ओ रखे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे ओ रखे जा राधे राधे ओ भजे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे वृंदावन धाम बखारे जपे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे
बिहारे रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपारे रटे जा राधे रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपारे रटे जा राधे 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 बोल बांके बिहारी लाल की बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। सब बैठ जाएंगे भैया, बैठ जाएंगे। श्री राधे। अरे भैया हम ही सुन ले हो। श्री राधे। अरे भैया हमारी सुन लियो ने एक। तो भैया नारद जी ने पूछा सनकादिक मुनियों से, क्या पूछा कि महाराज इस भागवत की कथा को सुनकर के केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य को ही मुक्ति मिलती है या किसी प्रकार के पापी भी इससे पुष्ट हो जाते हैं, पापियों को भी मुक्ति मिल जाती है? तो बोले भैया और अगर पापियों को मुक्ति मिल जाती है तो कैसे कैसे पापी तर जाते हैं? और भैया कैसे कैसे पापी तर जाते हैं भागवत की कथा से ये हम बताएंगे कल आपको 3 बजे। कितने बजे? ये कल 3 बजे बताएंगे। कल सभी लोग बढ़िया समय का ध्यान रखेंगे और समय का ध्यान रखते हुए सभी लोग सुबह है ना, पहले तो भाई यहाँ पर आकर के भैया चाय पानी करेंगे, स्नान करने जाएंगे, भगवान नारायण का दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद में यहाँ आ जाएंगे, आकर के अपनी भागवत जी का पूजन कराएंगे, पोथियों का पूजन कराएंगे। और भैया कल जो जोड़े यहाँ पर बैठ कर के पूजा कराएंगे उनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ, उनका नाम आप सुन लीजिए। उनके नाम हैं सीताराम राठौर जी, पुरुषोत्तम राठौर जी और रुक्मणी राठौर जी, रमेश चंद्र गुप्ता जी, नेमी चंद्र अग्रवाल जी, मुन्ना लाल राठौर और रामू राठौर, ये कल की पूजा में यहाँ पर बैठे। समय का ध्यान रखते हुए ठीक 8:30 बजे यहाँ आएंगे, पूजन करवाएंगे। उसके बाद में 9 बजे से सभी पोथियों का पूजन होगा, है ना। उसके बाद में भैया अपना कल एकादशी है, अपना फलाहार प्रसाद लेंगे। उसके बाद में हम सभी लोग यहाँ पर उत्पन्ना एकादशी मैया का मंदिर है, वहाँ पर दर्शन के लिए चलेंगे, दर्शन के लिए जाएंगे आएंगे। पर भैया समय का ध्यान रखते हुए ठीक 3 बजे भागवत जी की कथा प्रारंभ हो जाएगी। और भैया कैसे कैसे पापी भागवत जी की कथा को सुनने से तर जाते हैं, ये कल आप सभी लोग सुनेंगे, है ना। पूजा के लिए भाई जो नाम लिए हैं
उनमें से भाई कोई ऐसा तो नहीं है कि महाराज हम कल परसों कराना चाहते हैं, है ना, ऐसा तो कोई नहीं है ना। हाँ जी, फिर से नाम सुन लीजिए, सीताराम राठौड़ जी, पुरुषोत्तम राठौड़ जी, हाँ जी, जवाहर कॉलोनी वाले, जवाहर कॉलोनी वाले सीताराम राठौड़ जी, जवाहर कॉलोनी वाले पुरुषोत्तम राठौड़ जी और रुक्मणी राठौड़ जी, है ना, रमेश चंद्र गुप्ता जी, नेमी चंद्र अग्रवाल जी, मुन्ना लाल राठौड़ जी और रामो राठौड़ जी, ये कल की पूजा में रहेंगे। और भैया है ना, कुछ लोगों ने ऐसे, कुछ लोग जो भी भाई सहयोग करना चाहते हैं, जैसे कोई माता जी आज कह रही थी फलार के लिए, जो भी अपना अपना सहयोग करना चाहते हैं करवा सकते हैं, किसी से कहना नहीं है और किसी को रोकना नहीं है। अब हम सभी लोग आरती की ओर बढ़ेंगे, सभी लोग बड़े भाव से खड़े हो जाएंगे। और एक सूचना है सभी आप लोगों के लिए, जब आप लोग नाचने के लिए खड़े होते हैं ना, तो भैया थोड़ा कैमरा से पीछे होकर ही नाचा कीजिए, क्योंकि बहुत महंगे कैमरा हैं, अगर टूट गए तो। हाँ, व्यवस्था सब आप लोगों की है, नाचो खूब, लेकिन कैमरा से थोड़ा सा पीछे। हाँ, कहीं कैमरा को नच जाए तो फिर कैमरा वाला भैया भी नाच जाए। होई ओई ओरे जय हो, होई ओई ओरे यशोदा के लाल घनश्याम, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधारी तेरी आरती गाऊं, गिरधारी तेरी आरती गाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधारी तेरी आरती गाऊं, गिरधारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। यशोदा के लाल घनश्याम, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, 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 जिसने सारी ये दुनिया तारी, ओ जिसने सारी दुनिया तारी, ओ जिसने सारी ये दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों को मैं तो शीश नवाऊं, माँ के बिहारी तेरी माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। होई ओई ओरे, होई ओई ओरे
भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, ओ दुख दुख जीवन प्यार साथी आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, ओ दुख दुख जीवन प्यार साथी आप हो। शरण कमल तमें, शरण कमल तमें बारी बारी जाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती ओ भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। अय्यो रे यशोदा के लाल घनी श्याम, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, ओ मेरे मोहन जीवन धन हो, ओ मेरे मोहन जीवन धन हो। बस सदा मैया, बस सदा दामन पाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती ओ भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम बिहार वेदे भव भवानी तत्समाने त्वमेव माता त्वमेव 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 मातो जगदा त्वमेव त्वमेव वेद्या जगदा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव अच्युतं वेदं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं राधानायकं जगेशं नायकं जरेन से